आज के ज़माने में टीवी, फ्रिज, एसी इन सब के बिना रहना इतना मुश्किल हो गया है कि आजकल लोग बिना टेक्नोलॉजी के सर्वाइव कर ही नहीं सकते हैं। सो गाइज, आज की वीडियो इसी पर होने वाली है। तो मैं आज सर्वाइव करने वाली हूँ बिना एसी, बिना फ्रिज, इन सब के बिना आज मैं सर्वाइव करूँगी। नहीं, मैं नहीं मानता। देखते हैं कि क्या हम बिना टेक्नोलॉजी के आज के ज़माने में भी सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं। सो चलो गाइज, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, मैं आ चुकी हूँ सबसे पहले किचन में, और चलो पहले किचन से शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं किचन की फटाफट से सफाई कर लेती हूँ, सारा काम जो है इतना समेट लेती हूँ पहले, फिर आगे की तरफ चलते हैं। तो गाइज़, मैं आ चुकी हूँ अब अपने रूम में। और गाइज़, जब भी मैं काम करती हूँ तो मैं गाने बजा के काम करती हूँ, और आज मेरा ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है काम करने का। मेरा मन कर रहा है मैं एक जगह बैठ रही हूँ, और मैंने अभी तक कुछ भी काम नहीं किया, सिर्फ किचन ही साफ़ करके आई हूँ अभी। और लिटरली गाइज़, मेरा बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं कर रहा है। अब चलो देखते, अपना रूम समेटते हैं पहले तो। गाइस, मेरा ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है काम करने का। मेरा मन कर रहा है कि मैं कुछ ना करूँ, ऐसे बैठ रहा हूँ। अभी सिर्फ मैंने अपना रूम समेटा है और अपनी किचन साफ़ की है, बस इतने में ही मेरा तो हो गया कि बस अब नहीं करना। क्योंकि मैं हमेशा गाने बजा के काम करती हूँ, और आज ना मेरे से ना हाथ ऐसा लग रहा है, हाथ पैर चल ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल जाम हो रखे हैं। कुछ काम नहीं कर रहा हाथ पैर, और मुझे इतनी मतलब अजीब सा लग रहा है, क्योंकि मैं रोज़ ऐसे ही काम करती हूँ, गाने बजा के या फिर टीवी चला के कुछ ना कुछ तो करती हूँ, जिससे मैं अपना टाइम पास भी होता रहे और काम भी होता रहे। लेकिन आज मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं इतनी बोर हो रही हूँ, मेरा तो काम करने का भी मन नहीं कर रहा आज। पता नहीं कैसे काम करूँगी मैं सारा, लेकिन फिर भी काम तो करना है, तो चलो। फ्रिज का पानी पीना अलाउड तो है नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो ये अभी जब ये ऐसी मतलब नॉर्मल पानी है, बिल्कुल देखो आप देख सकते हो, नॉर्मल बॉटल रखी हुई है, मैं इसका पानी पी रही हूँ। क्योंकि फ्रिज का तो आप लोगों ने मुझे मना किया है पीने के लिए, तो मैं इसको ही पी लेती हूँ, जब तक प्यास तो बुझेगी थोड़ी सी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी ना ठंडे पानी से प्यास ही नहीं बुझती, और मैं उन्हीं लोगों में से हूँ। और लिटरली गाइस, इससे पी के तो मेरा प्यास नहीं बुझी है, और मैं क्या करूँ, ठंडा पानी नहीं पी सकती जब तक, क्योंकि जब तक मैं ठंडा पानी नहीं पीऊँगी मेरी प्यास नहीं बुझेगी। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो आज मुझे इसी पानी से काम चलाना पड़ेगा। तो गाइस, मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में, और अभी सारा काम जो है सारा ख़त्म हो चुका है। अभी देखो 11:15 बज रहे हैं। मेरा सारा काम 45 मिनट में सारा काम ख़त्म हो चुका है। और गाइस, अब देखो मेरा फेस फिर से रेड और पसीना भरा हो चुका है। पसीना पसीना पूरे फेस पे, मुझे इतना पसीना आता है गाइस कि मैं क्या ही बताऊँ। काम करूँ तो और ज़्यादा पसीना आता है। तो अब तो सारा काम ख़त्म हो चुका है। अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि फ़ोन तो मैं चला सकती नहीं हूँ, टीवी मैं देख सकती नहीं हूँ, और आज मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी फ्री हो चुकी हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो यार, क्या करते हैं, आप देखते हैं, कुछ ना कुछ टाइम तो निकालते हैं। अरे हाँ, मैंने खाना भी तो नहीं खाया। खाना खाते हैं पहले, तो चलो पहले खाना परोस के लेके आती हूँ, फिर देती हूँ आपसे। सो अब टाइम आ चुका है खाना खाने का, और देखो गाइस, मैं सिर्फ एक ही रोटी लेके आई हूँ, क्योंकि फ़ोन के बिना ऊपर से इतनी गर्मी, तो मेरा खाना खाने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, लेकिन भूख भी बहुत तेज़ लग रही है। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, एक रोटी तो खा ही सकती हूँ मैं, तो मैंने सोचा कि चलो एक ही रोटी खा लेते हैं। क्योंकि अगर फ़ोन होता तो मैं खाना खा लेती, लेकिन बिना फ़ोन के तो मेरा मुँह ही नहीं चलता खाना खाने के लिए। और अभी भी लिटरली मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा खाना खाने का, लेकिन कोई बात नहीं, खाना तो पड़ेगा ही, खा ही लेती हूँ। सो गाइज़, अब टाइम है सोने का, 12 बज चुके हैं अभी, और मुझे अब नींद आ रही है, लेकिन इतनी गर्मी है, पंखा भी आज काम नहीं कर रहा, और एसी तो चलानी ही नहीं है, और सब लोगों को पता ही है एसी चलानी नहीं है। पंखा इतना धीरे धीरे चल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हवा ही नहीं आ रही। देखो पंखे में बैठी फिर भी मुझे इतना ज़्यादा पसीना आ रखा है, लेकिन मुझे बिना पंखे मतलब बिना एसी के ही सोना पड़ेगा मुझे आज।
देखती हूँ कि नींद आती है या नहीं आती। आ जाएगी तो सो जाऊँगी, नहीं आएगी तो फिर टाइम पास के लिए इधर उधर ढूंढूंगी, क्योंकि फ़ोन चला नहीं सकती, टीवी देख नहीं सकती, तो इधर उधर टाइम लगा के टाइम पास करना पड़ेगा मुझे। 4 घंटे सोने के बाद अब मेरी आँख खुली है। और तो गाइज मैं ना सो रही थी और मैं जब उठी तो मैंने देखा कि मम्मी फ़ोन पे बात कर रही है, और मेरा मन ना वहीं बैठ गया, क्योंकि मैं सुबह से फ़ोन मैंने यूज़ ही नहीं किया है। आई मीन तुझे जैसे मैंने वीडियोस बनाने के लिए कैमरा ऑन किया है, वरना मैंने अदर कुछ भी उसमें कुछ भी उसको नहीं मतलब छुआ है, उसमें कुछ भी नहीं देखा है अभी तक। और मैंने अभी तक नेट वेट वगैरह कुछ भी उसका ऑन नहीं किया। अब इतना मतलब अजीब अजीब सा लग रहा है, क्योंकि पानी के बिना चल जाएगा, क्योंकि हम लोग करवा चौथ का व्रत तो रखते ही है, ठीक है। और खाने के बिना भी मतलब खाना नहीं, जैसे टीवी वगैरह होगी वो भी मैं वैसे भी बहुत कम ही देखती हूँ, रात के टाइम देखती हूँ या फिर दिन में अगर मन होता है, या फिर जब मैं काम कर रही होती हूँ तो उसमें म्यूज़िक बजाती हूँ। लेकिन फ़ोन के बिना रहना भाई साहब बड़ा ही मुश्किल है। फ़ोन के बिना तो मेरे से रहा ही नहीं जा रहा। बार बार मेरा मन करता है कि मैं उसको अभी फ़ोन देखूँ, उसको चलाऊँ, बट नहीं, नो, मैं नहीं चलाऊँगी। ये ठीक है, ये थोड़ा बहुत क्या हल्का फुल्का मैसी है। इसको देखो, सबसे ज़्यादा मैसी ये हो रखा है। तो चलो कोई बात नहीं, इसको समेटते हैं पहले। गाइस बिना फ़ोन के अलमारी में समेटना भी तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं जब भी अलमारी समेटती हूँ म्यूज़िक बजा कर ही समेटती हूँ। अब तो ये भी समेटना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन समेट ही रहती है, क्योंकि टाइम पास तो करना है ही। तो कोई बात नहीं, इसको समेटते हैं पहले, देखती हूँ बोरियत आती है कि नहीं। मेरे को तो बहुत बोरियत आती है अलमारी साफ करने में। सबसे ज़्यादा बोरियत मुझे इस काम में आती है, झाड़ू पोछा करने में आती है। और दोनों कामों को मैंने बिना म्यूज़िक के कोई भी मूवी चलाकर नहीं किया है, तो करना तो पड़ेगा। चलो करते हैं। सो गाइज मैंने 5 बजे शुरू किया था और अभी 4:15 हो रहे हैं, मतलब 15 मिनट में पूरी अलमारी समेट दी मैंने, वो भी जल्दी बिना फ़ोन के, क्योंकि मैं फ़ोन चलाती हूँ तो मेरे को टाइम लगता है। मतलब कि मैं म्यूज़िक बजाती हूँ तो मुझे थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि बार बार मैं गाना अपनी पसंद का लगाती हूँ, चेंज करती हूँ, लगाती हूँ, चेंज कर, तो मुझे उससे ज़्यादा टाइम लगता है अलमारी समेटने में। तो कोई बात नहीं, अब देखो मुझे क्या मिला है, मेरी रिंग सेरेमनी और वेडिंग सेरेमनी की एल्बम। तो चलो गाइस आज मैं तो देखती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं देख रही हूँ, तो मैं भी देखूँगी और आपको भी दिखाऊँगी। तो चलो गाइस दिखाती हूँ आपको मैं अपनी एल्बम। 2000 years later. ये एल्बम आशीष एंड नंदिनी, ये मेरे पति और मैं। ये देखो इतनी सुंदर सुंदर फ़ोटोज़ हैं इसमें, ये हमारी रिंग्स हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। अरे भाई तू फटना नहीं है। ये देखो, वाह गाइस, इसकी कहानी तो आपको पता ही होगी, मेरा मेकअप उतरने की। मैंने लास्ट व्लॉग में क्या, मेरी जब रिंग सेरेमनी एनिवर्सरी थी तो मैंने आपको उस पर पूरी वीडियो बना के दी थी। और ये देखो, मतलब मैं खुद से इतनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ ना, मैं जब भी अपनी मतलब एल्बम खोलती हूँ ना, तो मैं सिर्फ अपनी फ़ोटोज़ को ही देखती हूँ, पति को भूल जाती हूँ मैं अपने मतलब। अब इतनी सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ मैं कि मैं क्या ही बताऊँ। ये देखो मेरा पूरा मेकअप उतरा हुआ। सो गाइस यहाँ पे ये देखो, ये चारों मेरी बहनें हैं, मतलब ये ऊपर जो बड़ी बड़ी हैं तीनों ये कज़न्स हैं, और ये मेरी रियल सिस्टर हैं। और यहाँ पे देखो ये मेरा चढ़ावा है जो मेरे को रिंग सेरेमनी में मिला था। और यहाँ पे सारे इन लॉज़ हैं मेरे, यहाँ पे ये मेरी मम्मी हैं, ये इनके फ्रेंड्स, ये मैं। ये देखो गाइस, मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी फ़ोटो पूरी एल्बम में मुझे सिर्फ ये वाली फ़ोटो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। हाथों में हाथ दे दे। ये देखो प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ हमारी। मतलब इनको देखो, इनके चेहरे पे इतनी मुस्कान है कि पूछो मत। ये देखो
कतई जहर लग रही थी मैं, जहर, एक जो कहते हैं ना जहर एकदम। सो गाइस ये देखो, ये हैं मेरे मम्मी पापा। और ये देखो, ये वाली जो फ़ोटो है ना, इसमें मैं मम्मी को देख कर रोने लग गई थी। जब वो खींच रहे थे मुझे इतना रोना आ रहा था। ये देखो, ये फ़ोटो है जिसमें मेरा भाई है। बाकी किसी भी फ़ोटो में मेरा भाई मेरे साथ नहीं है। देखो, मतलब इनको डांस करने का इतना शौक है ना, अपनी रिंग सेरेमनी में भी ये मुझे छोड़ के और डांस करने भाग गए थे। बहुत कम फ़ोटोज़ हैं हमारे साथ में, लेकिन हैं मेरे भाई की, मतलब मेरे भाई की मेरे साथ बहुत कम फ़ोटोज़ हैं। देखो, इनका हर फोटो में आप देखोगे ना, मुझसे ज़्यादा यही हंस रहे होंगे। ये देखो, मेरी स्माइल थोड़ी है, इनकी देखो कितनी ज़्यादा स्माइल है। सो गाइज ये हमारी केक कटिंग, ये लोग हम लोग केक काट रहे हैं। इसमें भी देखो अगेन स्माइल। मेरे को देखो, मैं तो ऐसी मायूसी खड़ी हुई हूँ, मतलब ज़्यादा बोल भी नहीं रही, मतलब ज़्यादा हंस नहीं रही हूँ, कुछ नहीं। और इनको देखो, हंसी भाई साहब मुंह से छूट ही नहीं रही है। कसम से भाई साहब, वो फ़ोटोज़ भी काफ़ी अच्छी ली थी उसने। और गाइज ये देखो, ये चेन मुझे इन्होंने मेरे फर्स्ट बर्थडे पे गिफ्ट की थी, ये वाली चेन। और इन्होंने बोला था कि रिंग सेरेमनी में तुम्हें ये पहननी पड़ेगी, तो मैं पहन के आई थी ये। मुझे सब लोगों ने मना किया था कि मत पहनो मत पहनो, लेकिन जो ये बोलते थे मैं वही काम करती थी। तो चलो अब शादी की एल्बम खोलते हैं। सो गाइज़ ये है हमारी आशीष वेड्स नंदिनी, हमारी शादी की एल्बम। तो चलो गाइज़ इसको भी स्टार्ट करते हैं यहाँ से। क्या मस्त फ़ोटो है यार ये, लेकिन ये बड़ी पे नहीं है शायद मेरे। ये देखो, मैं और मेरे पति। नई नई दुल्हन। सो गाइज़ यहाँ पे देखो, ये हमारे में ना एक रिवाज होता है, जब मम्मी, मतलब जब बेटा शादी करने जाता है, भूलने जाता है, तो मम्मी बीच में, मतलब ये ना कुएं पे रस्म होती है, लेकिन यहाँ पे कुआं नहीं था, तो मम्मी मतलब रास्ते पे ही बैठ गई थी और ये मटका लेके। तो इनके ना हाथ में ये देखो ये है, इसको लेके ये 7 बार, मतलब 7 बार या पता नहीं कितनी बार मम्मी के आसपास घूमते थे और फिर मम्मी को उठाते थे। लड़के मतलब उठाते हैं गोद, मतलब वो गोद में नहीं उठाते, वैसे ही उठाते हैं। बैठी होती है तो मम्मी को उठाते हैं, फिर उसके बाद लड़का बारात लेके जाता है। तो यहाँ पे शुरू हो चुकी है बारात। और ये देखो सब लोग डांस कर रहे हैं। और ये मंदिर, ये अगेन मेरा भाई। सो गाइज ये देखो इनको, मुझे इनकी ये वाली फ़ोटो बहुत प्यारी लगती है। एक ये वाली, ये फ़ोटो मुझे इनकी इतनी प्यारी लगती है कि बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे ये वाली फ़ोटो। सो गाइज इसके पीछे भी ना कुछ कहानी है। तो पता है क्या हुआ था कि ना, मतलब मैं ना डांस कर रही थी, मैंने ना कुछ गाने चूज़ करके रखे हुए थे कि मैं उस पर ही डांस करने वाली हूँ। तो मैंने वो चूज़ करके रखे हुए थे, लेकिन जब मैं डांस करने गई थी तो वहाँ पे ना म्यूज़िक बंद हो गया था, मेरा सारा प्लान चौपट हो गया था। लेकिन फिर जब इन्होंने देखा कि मैं ना, मतलब अब नर्वस हो गई हूँ, क्योंकि जब मेरा गाना बंद हो गया तो मुझे थोड़ा थोड़ा ना अजीब अजीब सा लगा।
तो फिर उसके बाद ना ये मेरे पास आए, फिर इन्होंने मेरे साथ डांस किया। तो वो मोमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो जब भी मैं उसको याद करूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो वाला मोमेंट मेरे लिए सबसे बेस्ट मोमेंट था, जब ये मेरे पास आए थे मेरे साथ डांस करने के लिए, ताकि मुझे बुरा ना लगे। तो ये देखो, ये तभी की वीडियो फ़ोटोज़ हैं ये, जब ये आए थे। देख रहे हो, यहाँ पे कोई स्टेज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसी टाइल्स वाइल्स बिछी हुई हैं यहाँ पे, और हम लोग यहाँ पे डांस कर रहे थे। और ये हमारी शादी, मतलब शादी क्या है, ये जयमाला की है। वरमाला पहनाओ जी, वरमाला पहनाओ, कसम से। ये देखो, खुशी भाई साहब, खुशी। हर फोटो में इतने ज़्यादा खुश हैं कि बस पूछो ही मत, इतने ज़्यादा खुश थे। सो गाइस, ये देखो, ये सारे मेरी मामा के यहाँ के हैं सब लोग। ये मेरी बहन है बस, बाकी सारे मामा मतलब नानी के घर के हैं सब लोग। और यहाँ देखो, ये मेरे सारे कज़न्स हैं। और ये देखो, ये मेरा भाई। इसके साथ चलो एक फ़ोटो तो है जिसमें मैं, ये और मेरा भाई है बस। और ये देखो, ये भी फ़ोटो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती है अपनी। वो कितनी सुंदर लगने लगी थी, जैसे मेरे सर पे लाल चूना डाली थी ना, इतनी सुंदर लग रही थी। और ये लगाने के बाद भी मैं बहुत सुंदर लग रही थी। मतलब ये लगाने के बाद ना अलग ही चेहरे पे ग्लो आ गया था मेरे। ये देखो मेरी मेहंदी। सो गाइस, आप देख ही सकते हो, ये देखो मेरी मेहंदी देखो इतनी रची थी, और इनकी मेहंदी देखो कितनी ज़्यादा काली हो चुकी है। मेरी इतनी मेहंदी नहीं रची थी, लेकिन इनकी बहुत ज़्यादा मेहंदी रची हुई थी। और ये देखो, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई ये क्या हो रहा है ये हवन हो रहा है। ये मेरे भाई पीछे खड़े हैं, ये हाथ में फूल डाल रहे हैं। और ये हमारे 7 फेरे। ये मांग भर रहे हैं। वो दी एंड गाइस, अब एल्बम ख़त्म हो चुकी है और अभी 5:30 बज रहे हैं। और अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं क्या करूँ, इतनी ज़्यादा बोर हो रही हूँ। तो चलो गाइस, अब मैं पहले खाने ही बना लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं छत पे जाऊँगी। ये छत पे जाके भी मैं क्या ही करूँगी, क्योंकि मैं छत पे हमेशा वीडियोस बनाने जाती हूँ 6:30 बजे। और आज तो मुझे वीडियो भी नहीं बनानी, क्योंकि मैं फ़ोन यूज़ ही नहीं कर सकती हूँ। गलत ही चैलेंज ले लिया मैंने, ये मुझे लेना ही नहीं चाहिए था, गलत ही ले लिया मैंने। म्यूजिक। चलो कोई बात नहीं, अब लिया है तो पूरा करेंगे। आधा दिन तो गुजर गया, ये आधा दिन गुजरा भी तो सो के और काम करके है। अब तो कोई काम भी नहीं है। कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। सो गाइज़, अब तो खाना बनाना भी मेरा कैंसिल होगा, क्योंकि अब बनेगी बेसन की जो कतलियाँ होती हैं वो बनने वाली हैं। और वो मम्मी बनाएंगी, वो मुझे बनाना आता नहीं है। तो अब मैं और ज़्यादा बोर हो रही हूँ, क्योंकि अब मेरे पास कोई काम नहीं है करने के लिए। मैं कहाँ जाऊँ, अब क्या करूँ मैं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सो गाइज़, मैं आई हूँ अब छत पे, और ना नीचे बैठे बैठे मैं इतना बोर हो रही हूँ, क्योंकि काम करने के बाद फिर मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ ऐसी खाली बैठी हुई थी। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, छत पे चलते हैं, छत पे थोड़ा मूड फ्रेश किया जाए। तो मैं छत पे आ गई, और अब पता नहीं क्या ही करूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा।
कोई बात नहीं, तब तक खुली हवा लेते हैं। छत पे बढ़िया हवा चल रही है। सो गाइज़, मैं छत पे बैठी हुई थी और ना मतलब इतनी बढ़िया हवा चल रही है। अब तो सूरज भी डूबने वाला है और मच्छर इतने ज़्यादा काट रहे हैं कि देखो, आधे तो मेरे हाथ पे ही मर गए, मुझे पता ही नहीं चला। मच्छर मार दिया मेरे हाथ, मेरे हाथों हत्या हो गई यार। तो कोई बात नहीं, अभी इसका अंतिम संस्कार तो मैं कर नहीं सकती, कोई बात नहीं, इसको ऐसे मरने दो। तो अभी तो मैं अब नीचे जाने वाली हूँ क्योंकि अब ना खाना भी बनाना है नीचे, क्योंकि मम्मी ने तो अब सब्ज़ी बना के रख दी होगी। मुझे थोड़ा किचन समेटना है, आटा वाटा लगाना है, तो फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि अभी 7:30 बजने वाले हैं और मैं अब नीचे जा रही हूँ। चलो पहले नीचे पहुँच जाते हैं और खाना पीना का देखते हैं, पहले बनाते हैं क्योंकि 8 बजे तक ये आ जाएंगे तो फिर सब लोगों को 8 बजे तक खाना चाहिए होता है। तो चलो फिर फटाफट से नीचे चलते हैं, खाना पीने की तैयारी करते हैं। सो गाइज़, मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है। देखो बर्तन भी सारे धो दिए हैं, सब्ज़ी यहाँ बन रही है, ये होती है बेसन की कतलियाँ। सो गाइज़, अब सारा काम ख़त्म हो चुका है, खाना पीना सब लोगों ने खा लिया है। मैंने अपने हस्बैंड के साथ खाना खाया, तो उनके साथ खाना खाने में थोड़ा अच्छा लगा मुझे क्योंकि बिना फ़ोन के मेरे मुंह में खाना चल ही नहीं रहा था। तो मैंने उन्हीं के साथ खाना खाया आज, और कसम से मेरा पेट आज इतनी मतलब अभी इतना ज़्यादा फुल हो रखा है कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा फुल हो गया मेरा पेट। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे फ़ोन में कितने सारे नोटिफिकेशन आ रहे हैं, क्या किस किस का मैसेज आया है। तो वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, मैं आपके सामने अपना फ़ोन खोल रही हूँ, इसका नेट ऑन कर देती हूँ और अब देखते हैं किस किस के मैसेज आए हुए हैं। पहले मैं अपने फ़ोन का लॉक खोलती हूँ। सो गाइज़, ये लॉक खोल लिया है मैंने और अब देखो इतने सारे नोटिफिकेशन, 7 आवर। आप इसको देख ही सकते हो कि मैंने सुबह से फ़ोन नहीं चलाया है। और ये देखो कितने सारे आ रहे, 6 आवर पहले, 4 आवर पहले, मतलब इतनी नोटिफिकेशंस आए हैं बस। चलो खोल के दिखाती हूँ आपको सब। व्हाट्सएप पे देखो, आरती दीदी की वीडियो कॉल आई है 7:16 पे शाम को आई है। और कब आई है देखो, 11:40 पे भी आई है, 11:44 पे भी आई है, 7 बजे भी आई है, 7:16 पे भी आई है। और ये देखो, ये फ़ोटोज़ आई हैं हमारी जब मैं वहाँ गई हुई थी शिवांग के बर्थडे पे। और ये देखो, और गाइज़ इंस्टाग्राम खोल के दिखाते हो, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आ रखे हैं क्या। सो गाइज़, ये देखो 10 घंटे पहले इन्होंने मुझे एक रील भेजी हुई थी। सो इतने थे, आपको देख के पता चली क्या होगा कि मैंने 10 घंटे से ही फ़ोन, 10 घंटे क्या उससे ज़्यादा ही, उससे पहले फ़ोन नहीं चलाया है। कॉल का भी आपको दिखाई देती हूँ। अरे ये मुझे जस्ट अभी लगी है ये कॉल मुझसे। और ये देखो, ये सब देख ही सकते हो। इसका मतलब यही है कि मैंने अभी तक फ़ोन जो है अपना नहीं चलाया था सुबह से ही। सो गाइज़, आप लोगों को मेरा फ़ोन देखने के बाद पता चल ही क्या होगा कि मैंने अपना फ़ोन बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया था सुबह से ही। और मतलब आज के ज़माने में ना, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आज के ज़माने में ना टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर टेक्नोलॉजी नहीं है तो आज मतलब अगर इनका इन्वेंशन नहीं हुआ होता तो हम सर्वाइव कर लेते, लेकिन इनको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करने के बाद उसको एकदम से रिप्लेस कर देना, तो वो चीज़ आज के ज़माने में नहीं हो सकती है। मैं ये नहीं कहती कि मतलब टेक्नोलॉजी बहुत बुरी है या फिर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर टेक्नोलॉजी का अच्छे से यूज़ किया जाए तो वो अच्छा है, और अगर उसका ओवर यूज़ किया जाए तो वो हमारे लिए बुरी चीज़ बन जाती है। सो गाइज़, अभी बज रहे हैं रात के 10 और मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने इस चैलेंज को पूरा किया। इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं। ना तो मैंने आज बिल्कुल भी फ़ोन यूज़ किया और ना ही मैंने ना तो मैंने फ़ोन यूज़ किया है, ना ही मैंने फ्रिज का ठंडा पानी पिया है, ना ही मैंने पूरे दिन टीवी देखी है। और तो इसका मतलब ये है कि अगर ये सब चीज़ें नहीं हुई तो मैं सर्वाइव कर सकती हूँ। लेकिन हाँ, ये है कि अगर मैंने ठंडा पानी नहीं पिया है तो
मेरी प्यास पूरे दिन मुझे प्यास लगी यार, मैं क्योंकि मेरी प्यास ही नहीं बुझी पूरे दिन। और फ़ोन के बिना तो मैं मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कुछ है ही नहीं लाइफ में, बिल्कुल मतलब कुछ भी नहीं लाइफ में, ऐसी बोरिंग बोरिंग सा लग रहा था। पता नहीं लोग बाग कैसे मतलब सब मतलब पहले के ज़माने में लोग कैसे रहते थे बिना फ़ोन के। मतलब उनके पास तो चलो फिर भी ठीक है, उनके पास तो लोग बाग आते रहते थे, घर में रहना बस, पहले के ज़माने में सब घर में ही रहते थे, कहीं जाते भी नहीं थे। सो बहुत मुश्किल है आज के ज़माने में बिना फ़ोन के रहना, और इमरजेंसी वगैरह अगर कुछ हो तो वो भी बड़ी मुश्किल है।